खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट मुदित जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं। पहला जो है एक तरीके से शेयर नई सेक्टर है, इंश्योरेंस स्टॉक्स। जी हाँ, ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% एफडीआई के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। विदेशी निवेशकों की भागीदारी और बीमा सेवाओं के एक्सपेंशन में मदद मिलेगी। एलआईसी के लिए ऑटोमेटिक रूट के जरिए एफडीआई सीमा 20% तय की गई है। और संसद की तरफ से सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 पारित किया गया था। हालांकि इसमें ऑलरेडी रैली आ चुकी है, वो क्या कहते हैं वो सेल ऑन न्यूज़ वाली बात है। तो थोड़ा सा अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेशर देखने को मिल रहा है। जीआईसी 2% ऊपर। हालांकि जीआईसी का चलिए आपकी राय जानना चाहेंगे सर। अभी इंश्योरेंस सेक्टर में कहीं कोई अच्छा लग रहा है क्या? एचडीएफसी लाइफ या कोई भी इंश्योरेंस स्टॉक्स कभी आपने अभी हाल फिलहाल में कोई रिकमेंड किया है? देखिए, हाल फिलहाल में रिकमेंड नहीं किया, लेकिन जीआईसी हाउसिंग, जीआईसी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीआईसी स्टॉक अच्छा लगता है। स्टॉक के स्ट्रक्चर पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और आज जिस तरह की तेजी दिखा रहा है वो ब्रेकआउट के पास एक काउंटर ट्रेड हो रहा है। हमारा व्यू पॉजिटिव है। 440 यहाँ से 10% ऊपर तक के टारगेट्स नजर आते हैं। देखिए, हमारे टारगेट्स, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, बड़े हो सकते हैं लेकिन बड़े टारगेट्स भी सारे हासिल हो रहे हैं। तो आप बड़े टारगेट्स के लिए लॉन्ग कीजिए। 440 450 के टारगेट के लिए जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जीआईसी लिमिटेड कोई भी खरीदना चाहता है डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 385 का। टारगेट बनेगा पहला 440, दूसरा टारगेट 450। सर, एक स्टॉक मेरे रडार पर आया है और मैं एक ही चीज बोलूंगा कि 4% 5% इंट्राडे टारगेट्स है और 10-12% पोजिशनल टारगेट है। स्टॉक का नाम है निटको लिमिटेड, निटको टाइल्स जिसको हम देखते हैं। निटको लिमिटेड 88 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है। 92 इंट्राडे टारगेट और 97 पोजिशनल टारगेट के लिए निटको लिमिटेड को लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 2 रुपए नीचे। 86 के एसएल से बाई कीजिए। स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा था, कंसोलिडेशन के सपोर्ट से स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है। अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग है। 92 इंट्राडे टारगेट्स, 97 पोजिशनल टारगेट लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 86 का। और एक अपडेट ये दूंगा कि 28 अप्रैल को श्रीराम प्रॉपर्टीज, याद होगा हमने 84 पर रिकमेंड किया था, 94 पोजिशनल टारगेट्स दिए थे और 3 दिन के अंदर आज वो स्टॉक 10-11% ऊपर है। 94 के टारगेट्स हासिल हुए हैं। इसी तरह से निटको टाइल्स भी हाई लगाएगा, 97 पोजिशनल टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे। वाह, तो ये निटको लिमिटेड जो है आप रखें नज़र यहाँ पर। और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस जो दिया गया है वो 2 रुपये नीचे, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ लाल निशान में ज़रूर है, लेकिन यहाँ से गतिविधि तेज होती हुई दिखाई दे सकती है, ये मानना है मुदित जी का। 92 पहला, 4 रुपये ऊपर का पहला टारगेट है, ये कह रहे हैं कि ये इंट्राडे में हासिल हो सकता है। दूसरा 97 का है जो कि पोजिशनल ट्रेड है, अगर आप लेकर के जाते हैं 4-5 दिन के लिए। ये नेक्स्ट वीक मतलब ये पूरे हफ्ते के लिए है ना सर, ये 97 वाला? यस सर, पूरा हफ्ते का। देखिए, मैं बहुत सेलेक्टेड स्टॉक्स रिकमेंड करता हूं जहां पर कंसोलिडेशन खत्म हो जाता है। तो क्या होता है, वो इसीलिए 1-2 दिन में रैली बन जाती है। अभी भी मैं बोलता हूं कोई बड़ी बात नहीं, ये कल 10% ऊपर देखने को मिल जाए तो आप एक हफ्ते, 2 मतलब 2 से 3 दिन के नजरिए से ही बाय कीजिए, तो ये 97 डेफिनेटली देखने को मिलेगा। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर आती हुई। और इस बीच निटको जो है का भाव अब देखने को मिल रहा है 88.27, लाल निशान से अब हरे निशान में आता हुआ। तो लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है। 88.27 का लेवल, 92 पहला, 97 दूसरा। 92 कह रहे हैं मोदी जी की इंट्राडे में आ सकता है, लेकिन अगर आप लेके जाते हैं इसको कुछ दिन के लिए रखते हैं तो यहाँ पे 97 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अब 1% से ज़्यादा की तेज़ी, लाल निशान से अब हरे निशान में तो तब्दील हुआ ही, लेकिन अब 1% से ज़्यादा की तेज़ी भी देखने को मिल रही है। 89 का लेवल देखने को मिल रहा है, तो अच्छा मोमेंटम। यहाँ पर निटको पे रखेंगे नज़र, स्टॉप लॉस टारगेट दोनों का रखें ध्यान। और जैसे ही यहाँ पर ये तेज़ी ऊपर या नीचे की तरफ बढ़ती है तो हम इसको दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। और अगर स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन किया आता है तो भी स्क्रीन पर हम दोबारा लेकर के आएंगे। 89.30, 1.25% की मजबूती, अब 81 89.45 हो गया।
करीब करीब अब 1.25% से ज़्यादा की मजबूती, अब करीब करीब 1.5% की तरफ बढ़ता हुआ। तो नज़रें हैं हमारी, जैसे और तेज़ गतिविधि होगी तो हम देखेंगे, इस पर दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है और नए उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है इंट्राडे लेवल पे। आज 89.98 का हाई लगाया है। अच्छा ठीक, तो इस पर रखिए नज़र। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला स्टॉक तलाशते हैं, वो है NMDC। NMDC में खबर ये है कि 2% की गिरावट तो है, लेकिन अप्रैल उत्पादन जो इनका रहा है 4.64 मीट्रिक टन रहा है आयरन ओर का, और 2025 के मुकाबले 16% बढ़ा है। आयरन ओर सेल्स जो है अप्रैल के अंदर वो 3.68 मीट्रिक टन रही है, जो कि लास्ट ईयर 3.63 मीट्रिक टन थी। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिला है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ये अपडेट, NMDC भी अच्छी चाल दिखाई। अभी कैसी चाल लग रही है और कैसे देख रहे हैं सर इसे आप? सर 77-78 से लगातार बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं और 120 के ही टारगेट्स हमने सुझाए हैं। हमारे टारगेट्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं। अभी भी देखिए ये 93-94 तक गया है, वहां से कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुई है। टारगेट इंटैक्ट है। आप 4 से 5 महीने के नजरिए से पोजीशन बनाइए। यहाँ से 30% की रैली अभी NMDC लिमिटेड अभी डिलीवर करेगा, तो बिल्कुल आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। जिसके पास है आप होल्ड करके चलिए। ऐसा लगा लीजिए 82 का टारगेट्स बनते हैं 120 के, यहाँ पे खरीदिए। 1-2 रुपए और नीचे आता है वहां भी खरीदारी करने की सलाह होगी। 120 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 82। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। लेकिन इस बीच निटको एक बार और दिखा दीजिए। 89.90 हो गया था, तो अभी अब जो है एक तरीके से 90 की तरफ बढ़ता हुआ ये दिखाई दे रहा है। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर निटको में आता हुआ, ये 89.84, तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। विपुल जी हाँ देखिए 92 तो लगना ही लगना है। मैं एक चीज और बोलता हूँ, थर्सडे के सेशन में हमने थ्रू मलाई केमिकल 206 रुपए पे रिकमेंड किया था। आज देखिए 214 रुपए का हाई स्टॉक ने लगा लिया है। 220 का हमारा पोजीशनल टारगेट था, वो भी बनेगा। और जिन्होंने डे ट्रेडिंग के हिसाब से खरीदा होगा उनको, और जो कैरी करके गए होंगे, आज ही 4-5% का प्रॉफिट हुआ होगा। तो मैं अभी भी बोलता हूँ नेटकोटाइल 92 तो लगेगा ही लगेगा। 97 1 से 2 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बड़ा कंसोलिडेशन है, उसके ब्रेकआउट के पास है, इसलिए बड़ी रैली बन सकती है। बड़ी रैली बन सकती है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है निटको को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे एक दर्शक कह रहे हैं, विपुल सर बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ भी कृपा दृष्टि डालने के लिए। रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। अब मैं नहीं कह पाऊंगी कि आज तक क्वेश्चन नहीं लिया। कोशिश तो मैम यही रहती है कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरें, लेकिन ठीक है कभी कभी नहीं हो पाता मैम, समय की कमी की वजह से कई बार आंखों से ओझिल हो जाते हैं कुछ सवाल। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि अब आपकी नाराज़गी नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं और आगे ज़रा आप लेकर के आते हैं, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए सवाल। और वोडाफोन आइडिया, और वोडाफोन आइडिया में सर आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 3% की तेजी। DOT ने कंपनी के AGR बकाया को लेकर के बड़ी राहत दी है। इसको हमने वीकेंड पे काफ़ी डिस्कस भी किया। छोटा शेयर ऊँची छलांग में कंपनी को 64,000 करोड़ का भुगतान करना होगा, तो बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। आप कैसे देख रहे हैं आज की इस रैली को? करीब 3% के आसपास की मजबूती अभी भी बनी हुई है, ऊपर से थोड़ा सा हल्का हुआ है। लेकिन वोडाफोन को लेकर के आपकी अभी क्या सलाह रहेगी सर? देखिए सलाह पॉजिटिव है, और वही है, जहां से जितना लो पर आप खरीदेंगे उतना प्रॉफिट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और 8 से 10 महीने में 22 रुपए के टारगेट्स हैं, वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं। लेकिन जो लोग अगर महीने 2 महीने के हिसाब से खरीदना चाहते हैं, उनको एक ही सलाह है, हाई लेवल पे मत खरीदिए, उसको डिप आने दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक खबरों में रहता है। और जब खबरें आती हैं तो थोड़ा सा 5 से 10% का प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है। तो इसलिए लो पर खरीदिए, उसके बाद बैठ जाइए, फिर ये काउंटर बढ़िया रैली दिखा देता है। तो अभी हाल फिलहाल में एक ही चीज बोलूंगा, जिसके पास पोजीशन है यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। 9 रुपए 40 पैसे के SL से आप होल्ड कर लीजिए, और रैली स्ट्रेच हो सकती है। 1 से 2 दिन के अंदर 12.5 रुपए तक के अपसाइड मूव वोडाफोन आइडिया दिखा सकता है। लेकिन अगर आप 8 से 10 महीने का नजरिया रखते हैं तो 22 रुपए के टारगेट्स इंटैक्ट। सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए। वोडा में 1 से 2 दिन के अंदर क्या बोला आपने? तब 12 रुपए 50 पैसे तक के अपसाइड मूव नजर आता। 12.50 1 से 2 दिन में। और अगर आप 6 महीने लेकर के जाते हैं तो क्या करना चाहिए? सर 20 रुपए से 22 रुपए तक के अपसाइड मूव इंटैक्ट है। चलिए 20 रुपए तक जा सकता है वोडाफोन, ये कह रहे हैं यहाँ पर मुदित जी। लेकिन 6 महीने का रखना होगा नज़रिया आपको।
ये इस नज़रिए के साथ स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए सर, या रखना ही नहीं चाहिए? स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस तो रखना ही है, बिना स्टॉप लॉस के काम ही नहीं करना। 9 रुपए 40 पैसे के एसएल से हमें होल्ड करके चलना है। 9 रुपए 40 पैसे का एसएल है, 1 से 2 दिन के अंदर 12.5 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, लेकिन 8 से 10 महीने में 20 और 22 दोनों के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। चलिए, तो लॉन्ग टर्म का रखिए नज़रिया, यहाँ से डबल हो सकता है, ये कहना है मोदी जी का, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए अगली टिप्पणी जो है, अगले सवाल पर लेते हैं। चलिए यहाँ पर लेकर के आते हैं अगली टिप्पणी, और स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जरा। जाइडस लाइफ साइंस 1% की मजबूती, फ्रांस के एफबीसी मेडिकल में 100% हिस्सेदारी का एक्विजिशन यहाँ पर किया गया है। मेडिकल टूर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र से जुड़ी हुई है एफबीसी मेडिकल, वहाँ पर एक्विजिशन किया गया है। आज 1% के आसपास की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है जाइडस के अंदर। सब्सिडरी एम्पलीट्यूड एसएएस के ज़रिए ये एक्विजिशन किया गया है। सर आपकी टिप्पणी, 1% तेज, 900 के आसपास, जाइडस लाइफ साइंस कैसा लग रहा है? करीब 7 लाख यूरो में 5000 इक्विटी शेयर खरीदे गए हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छी चीज क्या नजर आ रही है, जहां बाकी फार्मा में तेजी बनी है, इस स्टॉक ने अपना हेल्दी करेक्शन कंप्लीट कर लिया है और सपोर्ट के पास ये काउंटर आ गया है। हालांकि फर्स्ट डे ऑफ रिकवरी है, बट स्टिल यहाँ पर 22 पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। 2 चीज देखने को मिली है, एक तो प्रीवियस स्विंग सपोर्ट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा, उसके बाद बाउंस बैक आज के सेशन में आया है, प्लस ये स्टॉक हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया था, वहां से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। हमें लगता है स्टॉक में और तेजी बनेगी, 930 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है, और छोटा सा एसएल है, 885 के एसएल से आप होल्ड कर दिए। 930 पहला टारगेट बनेगा, वो निकाला तो 950 तक के भी अपसाइड मूव नजर आते हैं। व्यू पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। ये बात है यहाँ पर है, लेकिन कॉन्फिडेंस आपने बड़ा शानदार दिखाया सर इस पे, निटको पे, और अब आ गया है 9085 का इसने हाई लगा दिया, और अभी 90-95 पे ट्रेड करता हुआ, तो शानदार मोमेंटम निटको के अंदर बनता हुआ। अब 2.5% ऊपर, जब हमने बातचीत की थी तब लाल निशान में ट्रेड कर रहा था, अब 2.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये बात है यहाँ पर। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और चलिए अब जरा कुछ एक रिजल्ट देख लेते हैं, और बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं सर। तो धुआंधार वाले रिजल्ट देख लेते हैं। पहले तो रेलवे पे आपका कोई फेवरेट काउंटर है क्या? रेलटेल के रिजल्ट्स आए हैं, नेट प्रॉफिट कंपनी का 25% बढ़ा, और ये 142 करोड़ रुपए रहा है। रेवेन्यू में 28% की ग्रोथ देखने को मिली है, 1669। एबिटा 30% बढ़ा है, और ये 233 करोड़ रहा है। एबिट मार्जिन जो है वो करीब फ्लैट रहा है। लेकिन आपकी राय पहले तो मैं रेलटेल पे जानना चाहूँगा, और बाकी क्या कहीं पर आपकी निगाहें हैं क्या रेलवे पे? सर रेलटेल पॉजिटिव लग रहा है, और सिमिलरली स्टॉक में एक बड़ी मूव के बाद जो कंसोलिडेशन बन रहा है उसमें एक पेनेंट पैटर्न बनाया है, और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है। और आज 2 चीज देखने को मिली है, पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट प्लस 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट, और उसको सस्टेन कर पा रहा है। और आज वॉल्यूम भी करीब स्टॉक में 40 लाख शेयरों के साथ ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पिछले 10 सेशन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज के सेशन में हुआ है। हमें लगता है और ये काउंटर रैली स्ट्रेच कर सकता है। रेलवे पे ऑलरेडी हम बुलिश हो चुके हैं, इसको अगर बड़े स्ट्रक्चर पे देखते हैं तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये सारे वो पैटर्न्स हैं जिनके फेलियर 20% होते हैं, जहां पर 80% तक सक्सेस रेशियो निकल कर आता है। तो इसलिए हमें लगता है रेलटेल और रैली दिखा सकता है। 365-370 के लिए रेलटेल तैयार हो चुका है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। यहाँ भी खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 315 का होगा, टारगेट 365-370 के नजर आते हैं। चलिए ये बात है रेलटेल को लेके। अच्छा सर, ये जो JWL है या RVNL है, और कोई शेयर आपको अच्छा लग रहा है क्या? एक बार JWL देखिए जरा जी। सर IRFC बहुत पसंद आ रहा है, 115 के टारगेट्स हैं, जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए, नया भी खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस 99 का लगाइए। JWL भी पसंद आ रहा है, क्यों? क्योंकि स्टॉक में लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली, कंसोलिडेशन में चला गया है। अच्छी चीज, अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को भी सस्टेन कर पा रहा है, तो ये पॉजिटिव और हेल्दी साइन माना जाता है। बढ़िया वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग एक्टिविटी है। JWL भी यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 272 का SL लगाइए, टारगेट 310 तक JWL में नजर आ रहा है। अब लास्ट एक और काउंटर रह गया, RVNL, जो बहुत क्वेश्चंस में रहता है, प्लस खबरों में रहता है, बहुत ऑर्डर इस काउंटर को मिलते हैं। देखिए स्टॉक में
लोअर लेवल से जो बाइंग हुई है उसमें राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है। जो लोग चार्ट सीख रहे हैं, देख रहे हैं, वो जरूर इसका डेली चार्ट्स देखिए। राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने के बाद जो बाइंग देखने को मिली है, कंसोलिडेशन है। कोई बात नहीं, ये हेल्दी साइन माना जाता है रैली के बाद। क्यों? क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस होल्ड कर पा रहा है। तो आरबीएनएल में भी यहां से तेजी बन सकती है। 325 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलिए। 295 पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस लगाइए 285, टारगेट लगाइए 325। चलिए, ये बात जो है निकल करके आई है। इन तीनों एक साथ हमने सारे कवर कर लिए। सर, एक और रिजल्ट आया जिसमें कि क्या मतलब रेलवे के बाद ज़रा डिफेंस पे बात करना चाहेंगे आपसे, और इसके रिजल्ट ज़रा लेकर के आ जाइए। आइडिया फोर्स के क्या रिजल्ट रहे हैं सर? मतलब 333% मुनाफा बढ़ गया, रेवेन्यू 600% अप हो गया, और शेयर में लग गया अपर सर्किट। अब 20% का अपर सर्किट लगा है। जब कल परसों खुले तो क्या करना चाहिए? क्या अभी भी यहाँ पर दम दिखाई दे रहा है? ये रैली पूरी हो गई है। माइनस जो है मतलब 26 करोड़ के घाटे से 60 करोड़ का मुनाफा हो गया, रेवेन्यू 600% बढ़ गया, बिट्टा 310% बढ़ गया। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, व्यू पॉजिटिव है और डिफेंस को लेके सारे ही काउंटर्स में बढ़िया रैली बनी है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिफेंस में अच्छे ही नंबर्स आने चाहिए। और आइडिया फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो 800 820 तक की तो रैली डेफिनेटली बननी चाहिए। तो कोई भी किसी भी दिन अगर अब ये कल के सेशन में अगर ये इसका सर्किट खुलता है तो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 700 और 690 के आसपास मिलता है, वहां खरीदारी करने की सलाह होगी। 800 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस बनेगा 650। ओके, एक और डिफेंस का काउंटर सर, मझगांव, इसके भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट तो अच्छे रहे हैं लेकिन आज शेयर उतना अच्छा नहीं है। मझगांव में अभी 104% के आसपास की मुनाफा कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू में 21% की ग्रोथ रही है। एबिटा 355% बढ़ा है। मार्जिन्स भी अगर हम देखें तो पहले से इम्प्रूव होता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी अगर जो शेयर की बात करें तो इसमें 4-4.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है नतीजों के बाद। एक 12-13% की रैली देखने को मिली है हाल फिलहाल में, एक महीने में। कैसा लग रहा है सर? करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्या? बिल्कुल खरीदने की सलाह है, हम बुलिश हैं। और मजगांव डॉक हो, जीआरएसई हो, डिफेंस के सारे ही काउंटर्स पर हम बुलिश हैं। और जीआर अगर हम बात करें मजगांव डॉक में, स्टॉक में बहुत अच्छी रैली बनी। उसके बाद ये जो इसके रिजल्ट्स थे ऑलरेडी डिस्काउंटेड किए थे चार्ट्स पर, और इसलिए आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो क्या होगा, भी एक दिन और आ सकती है, 2550 के आसपास आता है। ध्यान से सुनिएगा, इसको एग्जिट नहीं करना। 2550 के आसपास आता है, फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऐसा क्यों होता है ये 1 मिनट में आप समझिए। क्या होता है, जो लोग छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग बैट करते हैं, प्योरली बैट करते हैं कि चलो शायद बढ़ जाए, तो उन लोगों को मार्केट शेक करता है अच्छे रिजल्ट्स के बाद। और ये वही उन लोगों को ही ट्रैपिंग देखने को मिली है। और जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, डेफिनेटली बने रहिए। 2550 के आसपास आपकी कॉस्ट को एवरेज करने की भी सलाह है, फ्रेश लॉन्ग करने की भी सलाह है। 2400 का एसएल लगाइए। फिर हम इस काउंटर में 3000 तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है। मजगांव डॉक में 20% की रैली ये काउंटर दिखाएगा। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 2550 के आसपास लॉन्ग कीजिए 2400 के एसएल। चलिए, ये बात मझगांव डॉक को लेकर के। अभी आपका फेवरेट काउंटर है कौन सा सर? कोई डिफेंस में है फेवरेट जो अभी आपने हाल फिलहाल में बाय के लिए दिया हो या अभी देना चाह रहे हो? देखिए, हाल फिलहाल में जो पसंद आ रहा है वो है जीआरएसई। जीआरएसई पर हम काफी बुलिश हैं और 2780 इसमें भी आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। ये सब काउंटर्स यहाँ पर अट्रैक्टिव बन चुके हैं बड़ी रैली के बाद। 3 दिन 4 दिन से जो प्रॉफिट टेकिंग हुई है, जीआरएसई और मजगांव डॉक दोनों ही पसंद आ रहे हैं। यहाँ पर जीआरएसई को भी लॉन्ग करने की सलाह है। 2600 का एसएल बनेगा, 2780 पर ट्रेड हो रहा है। टारगेट्स बड़े हैं, 3400 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। ये अभी ऐसा लगेगा कि यार कितने बड़े टारगेट्स हैं। यहाँ से 20-20, 25-25% के ऊपर के टारगेट्स एकदम मैंने बिना कुछ सोचे समझे बोल दिए, बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे लॉजिक है, फंडामेंटल्स हैं, यहाँ पर वैल्यूएशंस हैं, इसीलिए ये काउंटर्स अट्रैक्टिव बने हुए हैं। चाहे आप मजगांव डॉक की बात करें, चाहे आप जीआरएसई की बात करें, तो हमें लगता है जीआरएसई में अच्छे अपसाइड मूव बनते हैं। 3400 रुपए तक के अपसाइड मूव बनेंगे। खरीदारी करने की सलाह है। 2600 के एसएल से आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। 3400 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 2600 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह, यही बोला ना सर आपने?
यस सर। ठीक ठीक ठीक। सर एक और सेक्टर पकड़ लेते हैं, वो है ऑटो इंसलरी। बीच में बड़ी हलचल देखने को मिली और सोना BLW के रिजल्ट्स पे नज़र डालेंगे। सोना BLW जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, रिजल्ट्स किस तरीके से रहे। हालांकि यहाँ पर भी पिटाई तो भयंकर हो रही है, 5% के आसपास की गिरावट। सोना BLW प्रॉफिट 17% बढ़ा, रेवेन्यू 45%, EBITDA 28% बढ़ा। हालांकि इन सब में एक शानदार रैली आ गई, तो रिजल्ट में काफ़ी हद तक फैक्टर इन था। तो मुझे लगता है कि शायद वो सेल ऑन न्यूज़ वाली बात रही, या तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। सर 600 से टूटा है, 607 से। अभी क्या करना चाहिए सोना BLW पे? देखिए सोना BLW भी सपोर्ट के पास है, और अभी इस स्टॉक में लेकिन हाल फिलहाल नया लॉन्ग करने की सलाह नहीं है। 575 पर ट्रेड हो रहा है, जिसके पास पोजीशन है 555, 595 के एसएल, 555, 555 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। अभी नया बाय मत कीजिए, क्योंकि स्टॉक में रैली बनने के बाद जो आज करेक्शन आया, इसमें जो कंसोलिडेशन था पूरा एंगल्फ हो चुका है। तो थोड़ा सा देखना होगा 1-2 दिन में किस तरह का मूवमेंट दिखाता है। तो इसलिए अभी नया बाय मत कीजिए, लेकिन 555 के एसएल से आपके पास पोजीशन चल रही है, होल्ड करने की सलाह है। हो सकता है बाउंस बैक देखने को मिले। ठीक। चलिए, तो अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ये बताइए अभी सर यहाँ पर हाँ। एक निफ्टी का कॉल देना चाहता हूँ। अभी हमारे और दर्शकों की टिप्पणी भी आ रही थी, ऑप्शन कॉल देना बंद क्यों कर दिया। चलिए, वाह। नहीं, देखिए ऑप्शन कॉल है 24,100 का निफ्टी का कॉल खरीदना है, जो भी 135 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 24,100 का कॉल निफ्टी का, कल की एक्सपायरी वाला, 5 मई वाला, जो 135 पर ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करने की सलाह है। 35 पॉइंट नीचे का एसएल है, क्योंकि वॉलेटिलिटी है। 100 के एसएल से लॉन्ग करने की सलाह है। इसका पहला टारगेट 210, दूसरा टारगेट 240। ये कॉल आप कैरी भी करके जा सकते हैं, ये आज देखने को मिल सकता है। अगर नहीं मिलता, जिसका रिस्क एपेटाइट कम है, आप इंटरडे में बुक कीजिए। अगर जो कैरी करना चाहता है, कैरी भी कर सकता है। 240 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। 100 के एसएल से बाय करने की सलाह है। 24,100 का कॉल, 24,100 की कॉल, कल के एक्सपायरी वाली प्लस करने की सलाह यहाँ पर आपको दी जा रही है। और यहाँ पर अभी जो है 135 के आसपास चलती हुई, और 100 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट किया गया है। भाव अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं ऊपर हो गया, नीचे हो गया, तो वो चूंकि ऑप्शन के ट्रेड बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होते हैं, तो आपके अगर लगता है ज़्यादा टारगेट के नज़दीक पहुँच रहा है, आपने तब सुना, तो फिर उसको अवॉइड कीजिए, वरना फिर आप अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बाय कर सकते हैं। 210 पहला टारगेट, 240 दूसरा टारगेट, 2 टारगेट दिए जा रहे हैं। और मोदी जी का मानना है कि इसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। 100 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है यहाँ पर। 24,100, जी हाँ, 24,100 की कॉल ऑप्शन, जो कि देखिए स्क्रीन पर अभी आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। 5 मई यानी कल की एक्सपायरी की कॉल लेनी है आपको। एंट्री अभी इसी के अभाव के आसपास 130-35 के आसपास लीजिए। टारगेट 210 और 240, 2 टारगेट दिए गए। फर्स्ट टारगेट 210, सेकंड टारगेट 240। स्टॉप लॉस यहाँ पर 100 रुपये का, 35 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया जा रहा है। तो चलिए, इस कॉल पे रहेगी हमारी नज़र। अच्छा, मैं जाने से पहले जो सवाल वाइंड अप करने से पहले मैं जानना चाहूँगा, सर अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है रुझानों को लेकर के, लगातार जरा अपडेट हमारी तरफ से चल रही है, और शाम को प्रधानमंत्री मोदी जो है बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। अब जरा सवाल मेरा ये है कि क्या जो बचे हुए घंटे हैं उसमें बाज़ार में रिकवरी आएगी? क्या हम जो हमारे आज के इंट्राडे हाइज हैं उसको क्रॉस करेंगे या नहीं? देखिए इंटरडे हाई करीब करीब 300 के आसपास है। वहां तक तो एक्सपेक्टेशन नहीं है आज के सेशन में। अगर वहां तक एक्सपेक्टेशन होती तो इतनी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग देखने को नहीं मिलती। लेकिन यस, 200-220 तक की रैली डेफिनेटली बन सकती है। एक अच्छा बाउंस बैक जो अभी 1-1.5 घंटा रह गया है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर नंबर्स की बात करते हैं तो 24,100 पर भी पुट राइटर्स एक्टिव है, 24,000 पर भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स एक्टिव है। तो वो मार्केट को ज्यादा नीचे जाने नहीं देंगे। तो मैं लगता है बिल्कुल रैली बननी चाहिए। तो 24,200 इंटरडे में डेफिनेटली हासिल हो सकता है, और इसीलिए हमने इस कॉल का जिक्र किया। और बोलने के बाद ही 10-12 पॉइंट का भी अपसाइड में इस कॉल में देखने को मिल रहा है। अभी 144-45 पर ट्रेड होगी। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अभी भी असम में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ पर भी अभी के रुझानों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। पुडुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी को लीड है। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर जो है टीवीके को यहाँ पर लीड मिलती हुई सबसे बड़ी पार्टी बन करके आई है। और वहीं केरलम की बात करें तो यूडीएफ जो है
वो करीब 100 सीटों के आसपास सबसे ज़्यादा आगे जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। तो अब जो है अभी देखते हैं कि अभी कितना खेला बाकी होना बाकी है, और जब रिजल्ट्स आएंगे उस पर भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। आप लोग बने रहिए बोनस के साथ। और सर, जाने से पहले आपका डिस्क्लोजर। बिल्कुल, देखिए डिस्क्लोजर से पहले बोलूंगा, निटको टाइल्स 90 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। 90 80 85 का इंटरडे हाई है, टेंशन वाली बात नहीं है। 92 इंटरडे में बनेगा, नहीं भी बनता है तो भी आप कैरी कीजिए। 97 एक दो दिन में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक डिस्क्लेमर की बात है, जो भी स्टॉक्स आज हमने शो पर डिस्कस किए या किसी भी क्वेरी का रिप्लाई किया है, उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, पर सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। जहां भी बाय होल्ड वर्ड का यूज किया है हमने, तो कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। नमस्कार।